डोटासरा जी ने, माननीय जूली जी ने जो आरोप लगाया है कि किसानों को करीब पर लाठी चार्ज हो रहा है, किसान ठंड में पड़े, ऐसा कोई नहीं, कोई लाठी चार्ज, किसी को प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए। वो गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं, स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए कि कृषि विभाग ने अपने 4-6 महीने के कार्यकाल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। कृषि के क्षेत्र में सख्त कार्रवाई की है, 89 के करीब एफआईआर दर्ज कराई है, बहुत के लाइसेंस निरस्त किए हैं और हम सजग हैं, चौकन्ने हैं कि किसी प्रकार से किसानों में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारा तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक सक्रिय है। अनावश्यक रूप से फर्टिलाइजर हमारी उर्वरक भूमि के लिए खतरा है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी, और फसल वो जो है किसान की जमीन भी बिगड़ती है। इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड और सॉइल हेल्थ टेस्ट करने के बाद वैज्ञानिकों की राय से उर्वरक डाले, इस दृष्टि से हम किसानों को जागरूक कर रहे हैं और उसी ढंग से पारदर्शी वितरण हो जितनी आवश्यकता है। लेकिन हमारे किसानों को भरपूर फर्टिलाइजर डालने की आदत पड़ गई इस लोभ में कि फसल खूब पैदा होगी, पर ऐसा है नहीं, तो समझाने में लगे हुए हैं किसानों को। लेकिन इस दौरान जो भी कोई जमाखोरी कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, टैगिंग कर रहा है, किसानों से पैसे ज्यादा ले रहा है, तो हमारी उन पर निगरानी है। और निगरानी का तंत्र ये है कि जिसने भी मिलावट की, कालाबाजारी की, उसमें अब तक हम 89 एफआईआर दर्ज करा चुके हैं, बहुत से नोटिस दे चुके, कई के लाइसेंस निरस्त कर चुके। तो अब हमें यहाँ जो अभी यूरिया की ज्यादा आवश्यकता है, यूरिया का सीजन चल रहा है। इससे पहले डीएपी का था, तो रबी 2025 में अक्टूबर और दिसंबर में भारत सरकार द्वारा 2,68,000 मैट्रिक टन डीएपी के विरुद्ध हमको 1 अक्टूबर 2025 को जो स्टॉक मिला वो 3,50,000 मैट्रिक टन मिला। तो हमने भरपूर किसानों को बांटा और कोई ऐसी शिकायत शुरू में थोड़ी हुई थी, लेकिन बराबर हमने डीएपी बांटा है। अब यही स्थिति अपने यूरिया की है कि रबी 2025 में 25 और अक्टूबर दिसंबर अब तक भारत सरकार ने हमको 11,34,000 मैट्रिक टन यूरिया हमने मांगा था, जिसके विरुद्ध हमको 10,50,000 मैट्रिक टन, कोई थोड़ा सा फर्क है जो नहीं मिला, हमको मिला है और उसको हमने बराबर बांटा है। 92.5% यूरिया हम किसानों को बांटने में सफल रहे हैं। अब इसमें 2 तरह का तरीका है, टीएसपी एरेमन लैंप्स के द्वारा और दूसरी जगह जीएसएस केवीएसएस सरकारी एजेंसीज के जरिए, और प्राइवेट डीलर ये बांटते हैं। और हमने एक पोर्टल भारत सरकार ने बनाया IFMS, उसके जरिए हमारी निगरानी रहती है विलेज लेवल तक, कितना यूरिया कहाँ ज्यादा चला गया, कहाँ कम चला गया, उसको हिसाब से हम वितरण पे पारदर्शी व्यवस्था रखते हैं। तो ये जो भी माननीय डोटासरा जी ने, माननीय जूली जी ने जो आरोप लगाया है कि किसानों को करीब पर लाठी चार्ज हो रहा है, किसान ठंड में पड़े, ऐसा कोई नहीं, कोई लाठी चार्ज, किसी को प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं, स्थिति को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए कि कृषि विभाग ने अपने 4-6 महीने के कार्यकाल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया कृषि के क्षेत्र में, चाहे हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स हो, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे खाद नकली हो, चाहे बीज घटिया हो, चाहे उर्वरक, चाहे वो पेस्टिसाइड जहरीला हो, चाहे बायोडीजल नकली हो, इस सब में हमने सख्त कार्रवाई की है। 89 के करीब एफआईआर दर्ज कराई है, बहुत के लाइसेंस निरस्त किए हैं और हम सजग हैं, चौकन्ने हैं कि किसी प्रकार से किसानों में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमारा तंत्र ऊपर से लेकर नीचे तक सक्रिय है और किसानों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो, उसके लिए डटा हुआ है।